क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 24 करेंगे। 24 23 तक कर चुके हैं। 24 में है एक्स वाई साझेदार है। कौन साझेदार है? एक्स और वाई साझेदार है। लाभ हानि को कैसे बांटते हैं? 3 और 2 के अनुपात में बांटते हैं। क्वेश्चन में है किसको प्रवेश दिया गया? जेड को। और वे भविष्य के लाभ को कैसे बांटेंगे? क्वेश्चन में लिखा हुआ है वे भविष्य के लाभ को कैसे बांटेंगे? बराबर बराबर। तो जेड का हिस्सा क्या हो गया? 1/3 हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि 1 1 और 1 है तो जेड का शेयर हो गया 1/3 हो गया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 24 में जो वो ख्याति के लिए जो है 20,000 और पूंजी के लिए 20 है, उसको लाना है, 60,000 रुपये लाना। वो सब तो बाद की बात है। जब भी ये बात आएगी गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की, जब भी हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे तो हमको ज़रूरत पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमको चाहिए 2 रेशियो, एक तो पुराना चाहिए और न्यू चाहिए। दोनों यहाँ पे गिवन है। तो ये मेरा कौन रेशियो है? ये मेरा ओल्ड रेशियो है। और ये मेरा कौन रेशियो है? न्यू रेशियो है। तो ये दोनों जब हमको दिया हुआ है ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा? तरीका होगा ओल्ड रेशियो। क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखिए ओल्ड रेशियो x है और y, तो 3 और 2 को क्या लिखेंगे? 3/5 और 2/5 माइनस न्यू रेशियो 1 1 और 1 है, क्या लिखेंगे? 1/3 1/3। 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 15 होगा। कितना होगा? 15। 5 तिया 15, 3 तिया 9 होगा। 3 5 15, 5 एकम 5 होगा। क्या हो गया? 4/15। इसी तरह से हम y का कैलकुलेट करेंगे। 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 एकम 5। 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1/15। ये x और y का जो है निकल गया। क्या निकल गया? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर क्या हो गया? 4 और 1 हो गया। जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट हो गया तो अगला काम करना शुरू करेंगे। अगला काम क्या है? क्वेश्चन में कहता है कि जेड सिर्फ पूंजी के लिए 60,000 रुपया लाता है ना, और ख्याति का पैसा नहीं लाता। पूंजी का पैसा लाने में समर्थ है, इसका मतलब ख्याति का पैसा लाने में असमर्थ है। तो हम लोग क्या करेंगे? एंट्री करना शुरू करेंगे। एंट्री जब करेंगे तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा? यहाँ से करना शुरू कर देते हैं एंट्री। पहला एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर कौन आया है? जेड आया है। क्या लिखेंगे? जेड कैपिटल अकाउंट। जेड पूंजी का कितना लाया है? 60,000। ख्याति के बारे में नहीं लिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ सिर्फ पूंजी का पैसा लाने में समर्थ है। इसका मतलब ख्याति का पैसा लाने में क्या? असमर्थ है, ख्याति का पैसा देने में सक्षम नहीं है। तो अगर ख्याति का पैसा देने में सक्षम नहीं है तो हम उस ख्याति के पैसे को क्या करेंगे? पूंजी से कम कर देंगे। पूंजी जो 60,000 रुपया लाया है उस पूंजी से कम करेंगे। पूंजी से कम करेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे उसके पूंजी खाते को डेबिट कर देंगे। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। 2x कैपिटल और 2y कैपिटल। अब देखो जेड को ख्याति के रूप में कितना पैसा देना है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर ये 60,000 पूंजी के लिए और 20,000 ख्याति के लिए। तो गुडविल का पैसा उसको देना था कितना? 20,000 देना था, जो नहीं दिया। तो नहीं दिया तो उसके कैपिटल से हम लोग माइनस कर रहे हैं। तो इस 20,000 को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? एक्स और वाई का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 4/5 और 1/5। तो 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 4/5 और 1/5 में। कितना हो? 5 चौके 20 और 4 चौके 16।
5 चौके 20, 4 एकम 4, 16,000 और 4,000। इस 20,000 जो इसका कैपिटल माइनस होगा, इसमें x को मिलेगा 16,000 और y को मिलेगा 4,000। गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या किए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो नया पार्टनर आता है वो अगर पूंजी लाया तो उसका एंट्री करते हैं, गुडविल लाया तो उसका एंट्री करते हैं। गुडविल नहीं था इसमें तो सिर्फ पूंजी का एंट्री किए। और जब गुडविल का पैसा नहीं लाता है तो उसके कैपिटल से उसको क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, किशन और गोपाल साझेदार हैं। किशन और गोपाल लाभ हानि को बराबर बांटते हैं, लाभ हानि को बराबर बांटते हैं। श्याम को शामिल किया गया और लाभ में कितना हिस्सा दिया गया, 1/5 हिस्सा श्याम को दिया जाता है। कहता है कि श्याम जो है 20,000 रुपये का पुस्तकीय ऋण, मतलब श्याम पहले से ही बिजनेस को जो है लोन दे चुका है। मतलब बिजनेस में क्या है, श्याम जो है क्रेडिटर है, लेने वाला था 20,000 रुपये का। उसके बाद जो है और क्या हुआ है, तो कहता है उसके गुडविल, श्याम के गुडविल का वैल्यू कितना है, 40,000 रुपये। 40,000 मूल्य का अपने संबंधों की ख्याति, गुडविल उसका कितना है, 40,000। कहता श्याम जो है कोई फेमस व्यक्ति है, वो अगर बिजनेस में इनकम आता है तो बिजनेस का इनकम बढ़ जाएगा। तो श्याम का गुडविल का वैल्यू कितना क्रिएट है, 40,000 पहले से ही क्रिएट है। तो और कहता बाकी का पैसा जो है वो लोन लेके आता है। लेकिन सबसे पहले जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हमको गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो की ज़रूरत होती है। और क्वेश्चन में आप देख रहे हैं किशन और गोपाल लाभ हानि को 1:1 के अनुपात में बांटता है, श्याम 1/5 के लिए आता है। जब भी कोई न्यू पार्टनर सर्टेन हिस्सा के लिए आता है, निश्चित हिस्सा के लिए आता है, और क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहे कि किशन से कितना ले रहा है और गोपाल से कितना ले रहा है, या तो इस तरह का कुछ नहीं दिया रहता है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा। ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा। मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा, 1:1 ही रहेगा। इसमें हमको कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। कहता है नया पार्टनर जो श्याम आया है उसका बुक डेटर्स है, क्या है, बुक डेटर्स कितना का है। कहता है कि वो डेटर हो गया अब 20,000 का। और क्या है, उसका गुडविल है, उसका गुडविल है। गुडविल कितना है, कहता गुडविल जो है उसका वैल्यू है 40,000। कहता बाकी का पैसा जो है वो मुरलीधर से लोन लेके आता है। कितना लोन लेके आता है ये लिखा हुआ नहीं है, हाँ, लेकिन ये लिखा हुआ है कि उसका कैपिटल कितना हो जाएगा, किसका, श्याम का। श्याम का कैपिटल कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ श्याम का कैपिटल जो है 1,20,000 के बराबर हो जाएगा। देखो 1,20,000 के बराबर कैपिटल करने के लिए कितना पूंजी हमको और चाहिए, 20,000 का डेटर हो गया और 40,000 का उसका गुडविल हो गया। तो 20 और 40 कितना कंप्लीट हो गया, 60,000 रुपये उसका कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी भी कुछ पैसा बचा हुआ है। क्या कहता, बाकी का पैसा अपना दोस्त मुरलीधर से लोन लेके आता। बाकी का पैसा कितना हो गया, बाकी का पैसा कितना हो गया, कैलकुलेट कर लीजिए। बैलेंसिंग फिगर जो भी बच गया वो होगा। बाकी का पैसा कितना हो गया, 60,000, क्योंकि इसका कैपिटल कितना होना चाहिए, 1,20,000। 40 और 20 पहले से 60,000 हो गया, तो बाकी कितना बचा, 60,000। तो ये इसका कैपिटल का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ फर्म का गुडविल, क्या लिखा हुआ है, फर्म का गुडविल। फर्म का गुडविल क्वेश्चन में लिखा हुआ फर्म का गुडविल है 60,000। कितना है, 60,000। उसमें श्याम का शेयर कितना है, 1/5। श्याम का शेयर है 1/5। तो श्याम को गुडविल में कितना पैसा देना चाहिए, 60,000 का 1/5 कितना हो गया, 12/5 = 60। 12,000 रुपये श्याम को देना चाहिए। ये 12,000 रुपये जो श्याम देगा,
इसको किशन और गोपाल किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जब भी सर्टेन का केस हो निश्चित वाला, तो उसमें जो ओल्ड रेशियो होगा वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होगा। या आप माना कि लाभ बराबर 1 पे आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो फर्म का गुडविल निकल गया 60,000 था, और इसमें से किसका शेयर निकल गया? ये निकल गया श्याम का शेयर। किसका निकल गया? श्याम का शेयर। गुडविल में कितना श्याम को देना है? 12,000 रुपये देना है। तो 12,000 रुपया देगा, तो हम क्या लिखेंगे? इसका कैपिटल से डिडक्ट करेंगे। क्या लिखिएगा? श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या क्या होगा? टू ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर में कौन है? किशन है, किशन कैपिटल हो जाएगा। और कौन है ओल्ड पार्टनर में? गोपाल है। कौन है? गोपाल है। तो मेरा कितना हमको गुडविल का चुकाना है? 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये कैपिटल से माइनस हो जाएगा, क्योंकि ख्याति का पैसा अलग से नहीं लाया है। और किशन और गोपाल को मिलेगा कितना? तो सेक्रीफाइसिंग, जितना नुकसान होगा उसी रेशियो में मिलेगा। तो 12,000 को 1:1 रेशियो में बांटेंगे तो कितना होगा? 6,000 और 6,000। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपका कंप्लीट हो गया।